बात पूरी कर ली जाए। और छत्तीसगढ़ में चाणक्य उलट कहानी कह रहा है मध्य प्रदेश के, और ये कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है। तो न्यूज 24 और चाणक्य का ये एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दे रहा है। कांग्रेस को मिल सकती है 57 सीट्स, तो ये बीजेपी के लिए 33 सीट्स की बात कह रहा है। तो न्यूज 24 और चाणक्य का एग्जिट पोल, आदित्य नामदेव हमारे साथ हैं। अलग कहानी कह रहा है, लेकिन लीग छोड़ 3 चले, ये बात कही जाती है। तो क्या चाणक्य का ये एग्जिट पोल बाकी एग्जिट पोल से एकदम मुख्तलिफ कहानी? क्या रिएक्शन होगा पहला आपका? हाँ बोलिए बोलिए आदित्य जी, बोलिए जी। चलो जी, पिछली बार भी एग्जिट पोल चाणक्य का आया था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो बहुत एक्यूरेट नहीं रहा था। इस बार देखिए, मैंने फिर कहा 35 से 37 सीटें दोनों पार्टी बहुत क्लियर कट लेकर आ रही हैं। जो पेच फंसा हुआ है वो 17-18 सीटों पर, जिसमें अधिकारी से लेकर आम जनता तक बिल्कुल साइलेंट है। किसी अधिकारी को इस बारे में कुछ नहीं पता, जनता भी बोलने को तैयार नहीं, एकदम क्लोज फाइट, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। ये 17-18 सीट जिस तरफ मूव हो गई, निश्चित तौर पर सरकार उसकी बनेगी। मैंने फिर कहा, अब पोजीशन पे अभी भी कांग्रेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी ये बड़ा दावा कर रही है कि अगर हम 35 सीटें भी लाएगी तो हम सरकार बना लेंगे। ये जो दावा है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा सा मुसीबत में डाल रहा है कि इतना बड़ा चैलेंज अगर बीजेपी ने क्यों किया है, 35 सीट आने पर भी सरकार बनाने की अगर दावा कर रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई में फिर से ऑपरेशन लोटस की तैयारी है या पहले से तैयारी करके रखी गई है? ये तमाम विषयों पर लगातार डिस्कशन कांग्रेस का भी जारी है। मुख्यमंत्री अभी लौटेंगे 7:30 बजे, निश्चित तौर पर उनसे भी इस विषय पर बातचीत होगी। लेकिन एक बात बहुत साफ है, क्लोज फाइट है। बीजेपी में क्या सुगबुगाहट देख रहे हैं आप? बीजेपी में क्या सुगबुगाहट देख रहे हैं आदित्य? क्या उसकी वाकई तैयारी है? क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में 90 सीटों की वजह से, यानी छोटा राज्य है, वहां माना जाता है कि राजनीतिक अस्थिरता के लिए अधिक आदर्श स्थितियां हैं। हमने 2003 में देखा है शरद जी, अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री थे, 2003 में सरकार नहीं बनी तो किस तरह से पहली बार ऑपरेशन लोटस छत्तीसगढ़ से शुरुआत हुई थी उसकी। भारतीय जनता पार्टी के 12 से 13 विधायकों को लेकर अजीत जोगी अपनी तरफ चले गए थे। उसके बाद फिर बहुत सारे नियम कानून इसके लिए बनाए गए। ये अलग अलग तरह की बातें। लेकिन देखिए, फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस अप पोजीशन पे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए, सरगुजा में 14 सीटों में 0 सीटें, बस्तर में 12 सीटों में 0 सीटें, अप पोजीशन पे हर तरफ है। दोनों ही जगहों पर पार्टी 50% से ज्यादा गेन करती हुई नजर आ रही है। और जो शहरी इलाकों में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की पैठ शुरू से रही है। हाँ, ग्रामीण मतदाता अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो 3100 के साथ जाए, 3200 के साथ जाए, कर्ज माफी की तरफ जाए या 2 साल के बोनस की तरफ जाए। किसान शुरू से ही डिसाइडिंग फैक्टर छत्तीसगढ़ में रहा है। किसान किस तरफ मोल्ड होगा ये सबकी नजर है। लेकिन फिलहाल बिल्कुल सही कहना है कि कांग्रेस अप पोजीशन पे अभी नजर आ रही है, लेकिन 3 दिसंबर का फिलहाल इंतजार करना चाहिए। इतना आप उसके सामने प्रस्तुत कर देंगे, इतने नाना प्रकार की चॉकलेट्स रख देंगे तो बच्चा, माफ कीजिएगा, मतदाता बच्चा नहीं है, बहुत सच्चा है, लेकिन वो चुनने में तो कंफ्यूज होगा ना सर। वो चुनेगा कैसे जब आप कह देंगे हमारे पास भी ये है, तो आप कहेंगे हमारे पास भी ये है, ये ले लीजिए, ये ना पसंद आए तो ये ले लीजिए, तो फिर उसका कंफ्यूजन तो बहुत स्वाभाविक है।